हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ से छोड़ा था ये रिलेशन W बाई एम इज इक्वल्स टू N बाई N नॉट और V बाई 22.4 लीटर, ये सब के सब मोल्स निकालने के लिए अलग अलग स्टेट में हम अलग अलग चीज़ों की बात करते थे। अब हमें इनके बीच रिलेशन से आपको कैसा लगता भाई, ये चाहे वो वेट के टर्म्स में बोले, चाहे वो पार्टिकल्स के टर्म में बोले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में बोले, या फिर वो लीटर के टर्म्स में बोले, मोल का फॉर्मूला तो यही है, सबसे मोल ही निकलेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ, या कोई एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ। कैसे एप्लीकेशन? देखिए, अगर सवाल ऐसा है, मान के चलिए, अगर मैं कल शायद अपन लास्ट लेक्चर में कितना क्वेश्चन किए थे, चलो यहाँ इसको 10 से चालू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोग 10, 12, 15 क्वेश्चन किए थे, फिर भी अपन 10 से स्टार्ट करते हैं, मेरे को याद नहीं। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं, अगर मैं ये बोल दूं कि 34 ग्राम किसमें NH3 यानी अमोनिया में 34 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या ज्ञात करने बोला? अणुओं की संख्या ज्ञात करें। अणुओं की संख्या ज्ञात करें। 34 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या ज्ञात करने आपको बोल रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 34 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या ज्ञात करने बोल रहा है ना। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 34 ग्राम ऑफ NH3, है ना, या फिर आइडेंटिफाई, या फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया ऑफ NH3, ना, यानी अमोनिया। ठीक है बेटा, अणुओं की संख्या, तो NH3 अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, अणुओं की संख्या ज्ञात करने बोल रहा है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल, अणुओं की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पार्टिकल इंटर मॉलिक्यूल, अणुओं बोल रहा हूं यानी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो NH3 अपने आप में एक अणु है। ठीक है, तो देखो ये किसमें किसके संदर्भ में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है अणुओं की संख्या और ग्राम में बात कर रहा है। तो हमको कौन सा रिलेशन? ग्राम वाला और जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकल सकते हैं, W बाई एम इज इक्वल्स टू N बाई N नॉट। N नॉट क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर। अब क्या बोल रहा है वो? 34 ग्राम अमोनिया, यानी गिवन वेट दे दिया आपको, W दे दिया है ना। मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया कितना होता है? 17 होता है। आपको क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, आपको N निकालने बोल रहा है। तो इधर N नॉट को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आपको निकालना क्या है? निकालने क्या बोल रहे हैं? आपको N बोल रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो W बाई एम इंटू N नॉट, W बाई एन अपॉन N नॉट। तो W कितना दिया बेटा आपको? 34 ग्राम दिया है, 34 ग्राम अमोनिया। ठीक है, और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 17 ग्राम। ठीक है, और इसको 6.023 10 टू द पावर 23, लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 6 इंटू 10 टू द पावर 23 लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23, है ना, यानी लगभग 12 इंटू 10 टू द पावर 23, 12 इंटू 10 टू द पावर 23। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं? अगर मैं पॉइंट को एक अंदर लाऊं, है ना, अगर मैं पॉइंट को जब अंदर लाता हूं तो यहाँ पास जो 10 के पावर में रहता है वो बढ़ जाता है। अगर मैं इसको 1.2 लिखूं, यहाँ पास कोई वो नहीं लगा, पॉइंट नहीं लगा, लेकिन अगर मैं पॉइंट को अंदर ला लूं, 1.2 बना दूं, तो यहाँ पास 10 टू दी पावर बढ़ जाएगा। 10 टू दी पावर एक पॉइंट अंदर लाया, यानी 10 टू दी पावर 24 हो गया। तो 1.2 10 टू दी पावर 24 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, यानी NH3, है ना, NH3। ठीक है, तो 1.2 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 है 34 ग्राम अमोनिया में, 34 ग्राम
अमोनिया में कितने हैं 1.2 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 है ना। तो 34 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हुए बेटा, इतने। ठीक है, अब आपको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक केस बात करेंगे जिसमें आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल निकालने बोला। अगर बोल देता कि 34 ग्राम अमोनिया में 34 ग्राम ऑफ अमोनिया में आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने बोल देता, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने बोल देता, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको वो वाला केस को एक बार देखते हैं। ले लिए, देखो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि अगर क्वेश्चन ये होता है कि 34 ग्राम अमोनिया में परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन ऐसा होता है 34 ग्राम अमोनिया में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करें, है ना। यहाँ फिर नंबर ऑफ आपको क्या बोला, नंबर ऑफ आइटम्स निकालने बोला, आइटम्स इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले ध्यान दो, क्या ध्यान देना है आपको कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन आइटम है और 3 क्या है, हाइड्रोजन आइटम है। कितने हाइड्रोजन आइटम है, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, और नाइट्रोजन कितना है, एक ही है ना। तो टोटल एटम कितने हुए, नाइट्रोजन का 1 और 3 हाइड्रोजन यानी 4। तो टोटल एक अमोनिया का मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना है, 4 एटम से मिलकर बना है। ठीक है ना। तो अगर अमोनिया का ये NH3 जिसका फॉर्मूला है, इसमें टोटल आइटम कितने हैं बेटा, टोटल आइटम्स कितने हैं, टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसमें 4 परमाणु है, एक नाइट्रोजन का और 3 अमोनिया का, 3 हाइड्रोजन का। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, दिया गया भार कितना है 34 ग्राम, है ना, दिया गया भार, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 17 ग्राम। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने बोल रहा है, कुल परमाणुओं की संख्या 34 ग्राम में। ठीक है, तो एक NH3 में 4 एटम है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कुछ नहीं करना है, जो कर रहे थे वैसा, बस 4 से मल्टीप्लाई कर देना। नंबर ऑफ एटम, जितने एटम्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना है, सामने लाके मल्टीप्लाई कर दो जितने एटम्स होंगे। ठीक है, और क्या, एवोगैड्रोस नंबर यानी 6.023 10 टू दी पावर 23 6.023। इससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स निकाल रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ क्या निकाल रहे हैं, आइटम्स निकाल रहे हैं बेटा। तो नंबर ऑफ आइटम्स निकाल रहे हैं, तो कितना हुआ ये 4 इंटू 2 इंटू 6.023 10 टू दी पावर 23 यानी 4 2 8, है ना। और क्या हो गया, 8 6 से कितना होता है 48 होगा, है ना, 6 48 होता है। तो 48 इंटू 10 टू दी पावर 23 यानी 4.8 10 टू दी पावर 24। अगर 48 इंटू 10 टू दी पावर 23 लिख रहा हूं, अगर मैं पॉइंट यहां लगा दूं, है ना, मैं एक संख्या अंदर ला के पॉइंट लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पावर बढ़ जाएगा, है ना। तो ये 23 का 24 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8 10 टू दी पावर 24 एटम्स यानी परमाणु होंगे। मतलब 34 ग्राम अमोनिया में 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 24 एटम्स होंगे, 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 24 एटम्स होंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया, ये हुआ, है ना। अब देख लो एक बार, समझ में आया क्या करना है। पहले नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट कर लो, एक अमोनिया की मॉलिक्यूल में कितने आइटम, 4 आइटम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने आइटम्स होंगे ना उसको सामने लाके मल्टीप्लाई कर दो और जो जो दिया है उसको रख दो और कैलकुलेट कर दो। आपको n की वैल्यू या नंबर ऑफ आइटम्स आपको निकल जाएंगे, नंबर ऑफ आइटम्स आपका निकल जाएगा। क्लियर, एकदम सरल है ना, एकदम सरल। ठीक है, अब और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, पहला वाला 10 था, ये 11 हुआ। ठीक है, नहीं मैं अपन को इस चैप्टर में
2 से 250 क्वेश्चन बना लेंगे। 200-250 या फिर 150 तक भी क्वेश्चन बनाए तो सफिशिएंट है, उतना बहुत होता है, ठीक है। लेकिन अपन ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए। अगर क्वेश्चन दिया कि C6H12O6 में अणुओं में, नहीं ऐसे नहीं, इसमें अगर क्वेश्चन ऐसे दिया कि 180 ग्राम या फिर 180 ग्राम गुना लिख के ना एक काम करते हैं, लिख देते हैं कि 90 ग्राम C6H12O6 यानी ग्लूकोज में नंबर ऑफ एटम्स यानी परमाणुओं की संख्या और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना, यानी परमाणुओं की संख्या निकालनी है और अणुओं की संख्या निकालनी है। अब देखो बेटा, सबसे पहले जो नॉर्मली हम निकालते हैं वो क्या होता है, अणु होता है ना। तो देखो, अगर मॉलिक्यूल की बात करूं तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है, अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूं तो ग्लूकोज खुद एक क्या है, एक अणु है ना। अणुओं की संख्या की मैं बात करता हूं, अणुओं की संख्या की अगर मैं बात कर रहा हूं, अणुओं की संख्या की मैं अगर बात करता हूं तो ग्लूकोज खुद एक क्या है बेटा, मॉलिक्यूल है। हमको यही वाला फॉर्मूला याद रखना, W/M। अगर भार आपको वेट दिया है और उसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने बोला तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो अणुओं की संख्या तो कितने होंगे, W कितना दिया बेटा, 90 ग्राम। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, आपको याद करने बोल रहा हूँ, याद कर लेना, ठीक है। और एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6.023 10⁻23 है ना। ये क्या निकल रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स यानी n निकल रहा है ना। मतलब अभी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि एटम्स को मल्टीप्लाई ही नहीं किए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 6.023 10⁻23 यानी हो जाएगा ये 5 6 के 30 यानी 30। अगर मैं इसको 6 मान के चलूँ लगभग अप्रॉक्स तो 10⁻23, तो 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हो गए, है ना। ग्लूकोज के अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अणुओं की संख्या, ग्लूकोज के अणुओं की मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यार बड़ा दिक्कत है भैया, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब क्या बोलने बोला, अब नंबर ऑफ एटम भी कैलकुलेट, पहले तो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने बोला था, लेकिन अपन क्या किए, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आए, है ना, ये आ गया। अब देखो बेटा, अब आपको नंबर ऑफ एटम निकालने बोल रहा है, तो सबसे पहले एक ऐसा बॉक्स बना लो, ठीक है। और देखो कि ग्लूकोज में कितने, ग्लूकोज का पहले तो फॉर्मूला लिखो, C6H12O6 यानी 6 आइटम यानी 6 परमाणु कार्बन की, 12 आइटम हाइड्रोजन के, 12 परमाणु हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। तो 6 12 18 और 18 और 6 24, तो टोटल आइटम कितना है बेटा। इसको आप डायरेक्ट कर रहे हो ना, एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करना है, ये सब फालतू का है ना। ये तो मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। आपको क्या करोगे इसमें, जब आप मास्टरी कर लोगे, आप इसमें मास्टरी मतलब बना के क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको क्या है डायरेक्टली आएगा, ठीक है। तो टोटल आइटम्स कितने हुए, 6 18 18 6 24, ठीक है। तो टोटल एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में टोटल कितने परमाणु की संख्या कितनी है, 24 है, ठीक है। तो आप क्या किए, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले हो ना उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या किए आपने, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाला है ना उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाला ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। क्या करते हैं, बस 24 को सामने लाते हैं, है ना। तो ये कैलकुलेशन तो हमने कर चुका है ना। उसको 24 से बस मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, 3 चौक 12 हाथ में 1 है ना, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 72 × 10⁻23 72 × 10⁻23
3 है ना, कुछ गलत किए क्या? 3 चौक 12 हाथ में 1, 3 चौक 12 हाथ में ये 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक तो है यार? ठीक है, या फिर पॉइंट में अगर लिखें तो एक पॉइंट को अगर अंदर लाएंगे तो यहाँ पास एक बढ़ जाएगा, यानी 10 टू द पावर 23 का 24 हो जाएगा, यानी 7.2 कर दूं तो इसको 10 टू द पावर 24 एटम्स होंगे। मतलब 90 ग्राम ग्लूकोज में 7.2 10 टू दी पावर 24 एटम्स होंगे, या फिर ऊपर वाला आपको क्या है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपका क्या ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो 7.2 10 टू दी पावर 24 एटम्स होंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर क्या इतना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर था ये 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 था ये। ठीक है, तो समझ में आ गया ना क्या क्या करना है। अब मान के चलिए अगर वो इंडिविजुअल की बात करता है ना, या बोला है वो बोला कि इतने ग्राम 90 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें, अलग अलग वो कैलकुलेट करने बोला तो भी अपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं, इसको एक बार नोट कर लो। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में ये बोला, ये हो गया ना बेटा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इतने आएंगे। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं बोला कि कार्बन आइटम, केवल वो क्या बोला, केवल कार्बन आइटम्स की बात किया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम, कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने बोला, कार्बन आइटम्स की संख्या ज्ञात करने बोला, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम, टोटल नंबर ऑफ सी एटम्स यानी कार्बन आइटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या निकालने बोला। तो देखो बेटा, अगर आप ग्लूकोज के देखोगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12। एक्चुअली ना ये मेरा पेन में ना ज्यादा इंक डाल चुका है, C6H12O6। तो कितने कार्बन दिखे, 6 कार्बन, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन। तो आपने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाला है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू, क्योंकि कार्बन आइटम 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, तो आपका क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम आ गया। ठीक है, ये हो गया, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 23, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको 1.8 अगर लिखें तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा ये 24 कार्बन एटम्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 19 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक है, अब यहीं पर बोल देता कि हाइड्रोजन आइटम की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स की बात करता है ना, हाइड्रोजन परमाणुओं की कुल संख्या की बात करता। तो आप क्या करते, एक ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, तो 12 को उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर, जो आपने जो निकाला था, तो 12 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 23 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 12 या 36 हो गया है ना, यानी 36 इंटू 10 टू द पावर 23 यानी 3.6 10 टू द पावर 24। तो 90 ग्राम ग्लूकोज में 3.6 10 टू द पावर 24, 3.6 ना 3.6 10 टू द पावर 24 एटम्स हैं किसके, हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक है, आपको देखो सबसे पहले जो आप कैलकुलेट करके निकालोगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, है ना, मतलब ये वाला पोर्शन बोल रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, यहाँ से सबसे पहले आप जो निकालोगे वो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही निकलेगा, ठीक है, फिर आपको एटम्स की गणना करने के लिए अगर वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बोलता है तो टोटल एटम से मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो इंडिविजुअल कार्बन आइटम, हाइड्रोजन आइटम या फिर ऑक्सीजन आइटम की बात करते हैं या किसी भी और अगर क्वेश्चन में ऐसा बात करता है तो आपको क्या करना है, उसी कार्बन आइटम को गिन के मतलब उसी एटम्स को गिन के आपको मल्टीप्लाई कर देना। अब जैसे देखो इसको तो आप खुद ही बना लो, चलो इसको बना के दिखाओ कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स में अगर बोलूं तो कितना आएगा, कितने ऑक्सीजन आइटम एक ग्लूकोज में 6, तो 6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 23 है ना,
23, तो कितना आता था इसका आंसर 1.8 10 टू दी पावर 24, 1.8 10 टू दी पावर 24, ये वाला, यही तो कैलकुलेशन। तो आप ऐसे कर लो, है ना, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले निकालते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ एटम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको इंडिविजुअल पूछता है तो इंडिविजुअल एक एक एटम को गिन के वो जितना एटम वो है या जितने परमाणु की उसकी संख्या उससे उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। लहरा के अगर अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बेटा। अगर बोला, ठीक है, इसके मध्य संबंध दिख डाला, है ना। अब ये बोला कि क्या लिखे, 44.8 लीटर, 44.8 लीटर ऑक्सीजन O2 गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, अब क्या लिख दिया आपको, गैस को दे के आपको वेट पूछ रहा है, आपको द्रव्यमान पूछ रहा है ना। तो क्या कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेट या कैलकुलेट द या फिर आइडेंटिफाई द मास ऑफ 44.8 लीटर ऑफ O2, है ना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ना। 44.8 लीटर O2 में आपको क्या निकालना है, आपको वेट ही निकालने बोल रहा है ना, आपको वेट ही निकालने बोल रहा है। थोड़ा सा टाइम बचाते हुए वेट ही निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आपको देखो, आपको क्या बोल रहा है, एक लीटर में बोल रहा है और एक वेट में बोल रहा है। तो आप इसको इक्वेट कर दीजिए, यानी W by M इज इक्वल्स टू V इन लीटर अपॉन 22.4, है ना। आपको क्या निकालना है, W निकालने बोल रहा है इसका O2 का। तो W बाई M की वैल्यू कितनी होती है, O के लिए 32 ना, एक कार्बन का 16, तो 2 कार्बन का 32, ठीक है। कितना लीटर दिया बेटा, 44.8 लीटर, और नीचे कितना लिखेंगे, 22.4 लीटर। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू, ये कटेगा तो ये 2 बार में जाएगा, तो 2 × 32, यानी W कितना आ गया बेटा, 64 ग्राम, 64 ग्राम्स। तो 44.8 लीटर O2 गैस का जो वेट है, जो भार है या फिर जो द्रव्यमान है, वो कितना आएगा बेटा, आपका 64 ग्राम आएगा, 64 ग्राम वेट होगा। कितना होगा, 64 ग्राम वेट होगा, ठीक है। क्लियर 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 है ना। इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा बदलते हैं, ठीक है, समझ गए। अगर मैं इसमें ये लिख देता, इसमें ये लिख देता, मैं क्या लिख देता कि 44.8 लीटर O2 गैस 44.8 लीटर O2 गैस में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या ज्ञात करने बोल रहा, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। 44.8 लीटर O2 में ऑक्सीजन के यानी O के में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें, कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। अब क्या बोला, अब परमाणुओं की संख्या यानी आपको बोल रहा है ये कि आइडेंटिफाई या फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल, ऐसा लिख दो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल बोलता है बार में, एटम्स इन 44.8 लीटर
ऑफ O2 गैस, O2 गैस है ना, तो 44.8 लीटर O2 गैस में आपको नंबर ऑफ एटम यानी परमाणुओं की संख्या निकालने बोल रहा है। देखो एकदम सरल है। क्या सर, आपको बोला वेट, सॉरी आपको क्या बोल रहा है, लीटर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है या फिर नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है ना। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ n/n0 लगा दो और इसको इक्वेट कर दो V/L और 22.4 से। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने बोल रहा है। तो देखो O2 क्या है, एक ऑक्सीजन का ये क्या है, ये तो मॉलिक्यूल है बेटा, ये तो मॉलिक्यूल है ना, इसमें एक एक ऑक्सीजन क्या है, एटम है। तो जो O2 मॉलिक्यूल है कितने आइटम से मिलकर बना है, कितने आइटम से मिलकर बना है, 2 आइटम से मिलकर बना है ना, 2 आइटम से मिलकर बना है। कुछ नहीं करना है आपको, क्या कुछ नहीं करना है कि जितना लीटर दिया है, कितना दिया था 44.8, ये कितना हो गया नीचे 22.4, ठीक है, n0 उधर गया तो 6.023 10⁻23, ठीक है। और देखो कितने आइटम है, टोटल नंबर ऑफ आइटम, ये क्या निकाल रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहा है, लेकिन नंबर ऑफ आइटम निकालने के लिए कितने आइटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो सामने ला के, ठीक है। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स आ गया, तो नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ O2 एटम्स, टोटल नंबर ऑफ O2 एटम्स कितने हो गए बेटा, ये हो जाएगा 2 × 2 × 6.023 10⁻23 को 6 मान के चले तो ये हो जाएगा 4 4 छक्के 24, तो 24 × 10⁻23 यानी हो जाएगा ये 2.4 10⁻23, सॉरी 24 ना, पॉइंट को अंदर लाए तो 24 की क्या हो गई, एटम्स हो गए। तो टोटल एटम्स कितने हुए इसमें, 448 लीटर ऑफ O2 में टोटल नंबर ऑफ एटम 2.4 × 10⁻24 एटम्स हो गए, किसके बेटा, ऑक्सीजन के एटम्स हो गए। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब 13वां क्वेश्चन होगा, 13वां या 14वां क्वेश्चन होगा, ठीक है, मिटा दूं। अब देखो, ये तो एक क्वेश्चन हुआ। अगर मैं आपको दे दूं, क्या दे दूं कि 342 ग्राम सुक्रोज में कुल परमाणुओं की संख्या, क्या बोले बेटा, मैं टोटल नंबर ऑफ एटम, कुल परमाणुओं की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो रहा है 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो सुक्रोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सुक्रोज का जो फॉर्मूला आता है वो C12H22O11 आता है, कहता है C12H22O11। अब C12H22O11 में कार्बन 12, 22 और 11, तो 12, 22 और 11 टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना। तो कितना हो गया, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, तो 45 एटम्स कितने में, एक सुक्रोज के मॉलिक्यूल में, वन सुक्रोज के मॉलिक्यूल में यानी सुक्रोज के अणु में मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स है, 45 आइटम्स है, 45 आइटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो दिया गया भार कितना है, यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा वाला, क्योंकि ये भार और नंबर ऑफ आइटम्स में बात कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए बात कर रहा है ना। तो ये वाला रिलेशन लगा देते हैं डायरेक्ट, है ना। इधर से नंबर ऑफ, देखो जिसका बात करते हैं, अगर भार और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा है तो उन दोनों का रिलेशन, है ना।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर लीटर की बात कर रहा है गैस वाला, तो उनका रिलेशन। ठीक है, अब एक सुक्रोज के मॉलिक्यूल में 45 एटम है। ठीक है, तो दिए आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, 45 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो डब्ल्यू कितना दिया बेटा, 342 ग्राम। सुक्रोज का जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो 342 ग्राम ही आता है। ठीक है, और इसको 6.023 10 टू द पावर 23, तो ये क्या निकल रहा है, ये सुक्रोज मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। अब इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 45 से, 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें क्या, ये क्या निकल रहा है बेटा, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स यानी कुल परमाणुओं की संख्या, है ना, ये हो जाएगा 45 इंटू 1 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23। 6 मान के चले तो 6 पंचे 30, हाथ में आई 3, 6 चौक 24, 6 कम 6 18 6 चौक 24, 24 और 3 27, 270 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहां से, है ना, यहां से अपन क्या कर रहे हैं, दो संख्या अंदर ला ले रहे हैं, दो संख्या अंदर ला ले रहे हैं, किसको, पॉइंट को, दशमलव को दो संख्या अंदर लाएंगे, तो हमको दो संख्या को पार करना पड़ा, दो संख्या को अंदर लाए तो ये जो 10 की घात जो 10 टू दी पावर है वो 2 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको 270 से आपको इसको अगर 2.70 बनाना है ना, दशमलव के बाद जीरो को कोई महत्व नहीं होता तो इसको नहीं लिख रहे, लेकिन मैं बता देता हूँ 2.70 बनाना है और 10 टू दी पावर यहाँ से पॉइंट को यहाँ लाए, तो कितना, दो संख्या अंदर लाए तो यह कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 25 हो जाएगा। तो 2.70 10 टू दी पावर 25, या इसको ज़्यादा अच्छा करेक्ट होगा कि 2.7 10 टू दी पावर 25 एटम्स हैं, एटम्स हैं कितने में, 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज में 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 25 एटम्स हैं। ठीक है, परमाणु कितने हैं, 2.7 10 टू दी पावर 23। एक बार देख लेते हैं, 6 पंचे 30 के 0, 6 चौक 24, 3 27। ठीक है, एकदम करेक्ट चल रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, ये क्वेश्चन नंबर शायद 14 था, ये 14 होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है एकदम तगड़े तरीके से, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक ही चीज तो बता रहा हूँ, देख लिए। अब इसी में अगर कार्बन आइटम, हाइड्रोजन आइटम या फिर ऑक्सीजन आइटम, तो यहाँ पर जितने कार्बन आइटम हैं, अगर यहाँ पर कितने कार्बन आइटम है, 12, तो 45 की जगह 12 डाल दो, कार्बन आइटम निकल जाएगा। 22 डाल दोगे तो हाइड्रोजन आइटम, 11 डाल दोगे तो ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मिटा देंगे ऊपर वाले डेल्टा को, आप इतना तो समझ ही गया ना। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन मैं देखता हूँ, शायद जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे उतने तो अपने हम लोगों ने किया है ना, लेकिन अगर कुछ और भी होता है तो उसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, अगर देखो बेटा, अगर मैं बोल दिया क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन है मेरे पास, कॉपी में रखता हूँ मैं, कि 112 सेंटीमीटर क्यूबिक मेथेन में, CH4 यानी मेथेन में आपको अणुओं की संख्या, किसके, मेथेन के अणुओं की संख्या, मेथेन के अणुओं की संख्या और इसमें उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या। तो आपको क्या क्या निकालने बोला कि 112 सेंटीमीटर क्यूब मेथेन में आपको अणुओं की संख्या भी निकालने बोल रहा है, आपको परमाणुओं की संख्या भी निकालने बोल रहा है। अणु यानी मॉलिक्यूल हो गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और टोटल नंबर ऑफ एटम आपको निकालना बोल रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो ये 112 सेंटीमीटर क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब दे दिया आपको या फिर ml दे दिया, इसका मतलब एक ही है ना। तो ml के लिए क्या होता है,
ml के लिए अगर मैं वो लिखता हूँ, मोल्स निकालता था तो 22,400 ml लिखता था, 22,400 ml लिखता था, ठीक है ना। तो V in ml अपॉन 22,400 इंटू n अपॉन n नॉट है ना। अगर ये लीटर में होता था, तो इसको क्या V इन लीटर अपॉन 22.4 लेते थे, लेकिन ये ml में है तो 22,400 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू n बाई n नॉट। आपको नंबर ऑफ एटम्स पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना चाहिए ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन नंबर है 15 हुआ ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हुआ, देखो कितना सेंटीमीटर क्यूब या ml एक ही चीज है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब या ml एक ही चीज है, तो 112 सेंटीमीटर क्यूब 22,400 से आपको भाग देना पड़ेगा, इंटू n नॉट कितना है 6.023 10⁻23 है ना, जिसको हम 6 मान के चलते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो ये हो जाएगा 1/2 है ना, 1/200 इंटू 6 इंटू 10⁻23 6 इंटू 10⁻23 है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 10⁻2 200 को 10⁻2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं, यानी 0.5 इंटू 6 इंटू 10⁻23 और 10⁻2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, है ना। तो 3 इंटू 10⁻21 आ गया। ये क्या आ गया, मॉलिक्यूल्स आ गया। ये क्या आ गया आपका, मॉलिक्यूल्स आ गया। ये आया आपका मॉलिक्यूल्स, है ना। अब आपको टोटल नंबर ऑफ एटम, तो देखो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने होगा, है ना। तो एक अगर एक मीथेन की मैं बात करता हूँ, एक मीथेन, तो इसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन एटम, एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम है, यानी टोटल परमाणु कितने हो गए, 5, है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया बेटा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, अणुओं की संख्या हो गया। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, जितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में 5 हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻21 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 10⁻21 यानी, या फिर 1.5, अगर पॉइंट को अंदर लाए तो 10⁻21 का 22 हो जाएगा। तो ये आएगा बेटा, है ना, ये हो जाएगा क्लियर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी निकल जाए, क्लियर है ना। तो ये चीज क्लियर है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं। का तो और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं बोला कि क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन दिया है कि 4 मोल सोडियम में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें, है ना। तो 4 मोल ऑक्सीजन में आपको कुल परमाणुओं की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है बेटा। कुल परमाणुओं की संख्या आपको ज्ञात करने बोल रहा है, कितने, 4 मोल सोडियम में। कुछ नहीं करना है, आपको क्या दे दिया है, हमको ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर ये तो
नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में बात कर रहा है तो मोल बराबर n अपॉन n नॉट दिए गए परमाणु की संख्या बटे एवोगैड्रोस नंबर। अब दिक्कत क्या है इसमें, तो 4 मोल दे दिया तो मोल रख दो ना भैया यहाँ पर। ये है क्या, ये एक्चुअली में मोल है ना, ये मोल दे दिया है ना। तो मोल कितना दे दिया 4, और n को निकालना है हमको, n को ही तो निकालना है, कुल परमाणुओं की संख्या। तो n नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.023 10⁻23, तो ये क्या निकल जाएगा n, यानी नंबर ऑफ एटम्स है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 24 इंटू 10⁻23 अप्रॉक्स में हमारे तो है ना, या फिर 2.4 बना दे तो 10⁻24, 2.4 बना दे तो 10⁻24 एटम्स होंगे सोडियम के, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर मोल दिया है तो मोल्स तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, मोल का फॉर्मूला लगाएं और जो मोल से जैसे जो होता है इसका जिसका रिलेशन है जमा के बना दो, है ना। एक क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन और बना दूं, अगर मैं 17 क्वेश्चन दूं, 17 क्वेश्चन क्या दे दूं बेटा, कि अगर मैं बोल दूं कि 22 या फिर 44.8 लीटर कोई एक आध गैस के बारे में बताओ तो 44.8 लीटर, नहीं मोल्स की टर्म में बात करते हैं ना। अगर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, अगर मैं 5 मोल O2 गैस का आयतन पूछ दिया, O2 गैस का आयतन पूछ रहा हूं मैं, है ना। आपको क्या पूछ रहा हूं, आपको 5 मोल गैस का वॉल्यूम पूछ रहा हूँ, O2 गैस का वॉल्यूम पूछ रहा हूँ। 5 मोल O2 गैस का वॉल्यूम कितना होगा, तो वही अपन क्या नंबर ऑफ मोल्स जैसे निकालते थे n, अगर ml में दिया हो तो v इन लीटर अपॉन 22.4, ठीक है ना। आपको क्या निकाल, आपको VL निकालने बोल रहा है ना, गैस का आयतन निकालने बोल रहा है। नंबर ऑफ आपको मोल दे दिया तो इसको इधर गुणा कर दो, तो v इन लीटर आपको गैस का जो आयतन है वो कितना आएगा बेटा, वो कितना आएगा, कितने मोल है 5 मोल है, तो 22.4 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो 5 चौक 20 हाथ में आई 2, 5 दूनी 10 तो 12 हाथ में आई 1, 5 एकदम 5 दूनी 10 और 1 11, है ना, यानी 112 लीटर आएगा। कैसे 520 का 0 है ना, इधर आया तो 5 दूनी 10 12 हाथ में 1, 5 कम 5 10 और 11, है ना। तो 5 मोल गैस का आयतन कितना हो गया, 5 मोल गैस का आयतन कितना हो गया, 5 मोल O2 गैस का वॉल्यूम यानी आयतन 112 लीटर हो गया, 112 लीटर हो गया, है ना। एकदम सरल है। तो कैसे आपको कैलकुलेट करना समझ में आ गया ना, ठीक है, ये रिलेशन आ गया, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और फिर मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि हमको धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है ना। एक साथ चीज़ों को सीख लोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो एक लेक्चर में हमको चीज़ों को सीखते जाना है। वो एक्चुअली क्या है, मेरे मोबाइल में अलार्म सेट है ना, तो अलार्म के हिसाब से मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो वही है ना, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, तो आपको क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट फिर उसके बाद काम कर पाएंगे। एक आध क्वेश्चन है कि अपने पास, अगर एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ आपको, मैं बोल दिया, चलो को मैं बोल देता हूँ कि 60, मैं आपको बोल दिया कि
40 लीटर 40 लीटर O2 गैस का भार ज्ञात करें। आइडेंटिफाई द वेट ऑफ 40 लीटर ऑफ O2, है ना। तो आपको क्या निकालने बोल रहा है? आपको वेट निकालने बोल रहा है। 40 लीटर O2 का आपको वेट निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? वेट निकालने बोल रहा है और लीटर में बात कर रहा है। तो आप ये वाला इक्वेशन लगाइए, V इन लीटर अपॉन 22.4, और भार बोल रहा है, भार निकालने, तो W/m कर दो, है ना। W/m कर दो। आपको W निकालने बोल रहा है, वेट निकालने बोल रहा है, तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा V इन लीटर अपॉन 22.4 गुणित m मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो O2 ऑक्सीजन, O2 एक ऑक्सीजन का 16 हो गया, लेकिन ये तो O2 मॉलिक्यूल में है, तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। इसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो 40/22.4 और मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 32, है ना। तो ये आएगा। अब इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, है ना। अगर 2 बार में निकाल लें तो 21 और ये 2 इंटू 32, है ना। अब देखो ये 11.2 दिया है ना, 11.2, तो अपन ना इसको अप्रॉक्स में 11 मान के अगर कैलकुलेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 11 मान के अगर मैं कैलकुलेट करूँ, क्या मान के कैलकुलेट करता हूँ मैं? 11 मान के कैलकुलेट करता हूँ, है ना। तो ये एक बार में जाएगा, फिर उसके बाद कितना बचता है? उसके बाद कितना बचेगा? या फिर ऐसा कर देते हैं, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं इधर कैलकुलेट करते हैं। तो 11 1 11 आ जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा, फिर उसके बाद 9 बचता है, 11 8 88 आ जाएगा, 11 8 88 आ जाएगा, है ना। फिर आपका 2 बचा, तो 11 1 11 हो गया, है ना। तो 1.81, है ना। तो ये 11.2 से दोगे तो इसको 1.80 कर लेना, है ना। 1.81 आया, अपन 11 मान के करें तो 1.81 आया, 11 मान के करें तो, लेकिन 11.2 करें तो और आप संख्या को कम कर लो और 32 से मल्टी, ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर है ना, ये लगभग वाला आंसर है। आप क्या आप अपन तो नीट और जेईई के लिए बना रहे हैं, तो क्वेश्चन तो मतलब ऑप्शन तो आसपास होगा ना, ठीक है ना। तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो 1.80 तो उसका तो महत्व नहीं होता, है ना। तो ये हो जाएगा, अगर 2 8 16, हाथ में ये 2 8 16 हो गया, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, 3 8 24 हो गया, हाथ में आई 2 और 3 एकम 3 2 5, सो 6 7 5। सो आंसर आ गया आपका 1 के बाद हमको दशमलव लगाने का, एक संख्या के बाद क्योंकि मल्टीप्लाई की, तो यानी आ जाएगा 57.6 ग्राम, 57.6 ग्राम लगभग जो इसके आसपास का आंसर होगा, है ना। 57.1 दिया होगा या 57.2 दिया होगा, तो यही इसके आसपास का आंसर आपको लगा क्या, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली आंसर है ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन बनेगा बेटा, ठीक है ना। समझ गए ना कैसे बनाना है ना। कैसे आपको बस रिलेशन याद रखना है, कौन सा रिलेशन, बस ये वाला, बस आपको क्वेश्चन में देखना है कि कौन क्या पूछ रहा है वो, और किसके किसके मध्य वो बात कर रहा है ना। W/m अपॉन V इन लीटर अपॉन 22.4, या फिर N/N0, और ये सब के सब क्या निकाल रहे थे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे। ये सब के सब क्या निकाल रहे थे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे। तो बस आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है, बाकी आपका हर चीज कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, है ना। तो ये बाकी के क्वेश्चंस हो गए, है ना। 25 तक के क्वेश्चंस आपको क्या करना है, इन सब क्वेश्चन को बनाना है। आपने लेक्चर तो अटेंड कर लिया है ना। तो आपको क्या करना है, इन सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सब क्वेश्चन का एकदम नॉर्मल बेसिक लेवल पे क्वेश्चन है, आपको मैं धीरे धीरे उठाते जाऊंगा, है ना। फिर बड़े बड़े क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमको बेटा जमीन से उठना होगा धीरे धीरे हमको, क्योंकि हम डायरेक्ट एक बार में क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, आप लेक्चर देखिए और लेक्चर के कंसेप्ट को समझते जाइए, छोटे छोटे कंसेप्ट को, फिर उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन बनाएंगे। जितना ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करते जाएंगे
उतनी ही ज़्यादा आपको क्लियरिटी आती जाएगी। आप माइंड कैलकुलेशन करके आपको कैलकुलेशन फास्ट होता जाएगा, है ना। उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है, कैलकुलेशन तो होना ही है, आपको मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल है, जितने भी अणु हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, अमोनिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है ना, फॉस्फेट है, तो इन सब का आपको क्या क्या याद करना है, आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए, तब ज़्यादा आपको क्या होगा, आपका फास्ट हो पाएगा कैलकुलेशन, है ना। तो ये 25 तक के क्वेश्चन है। इन 25 तक के क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। आंसर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इन सब सवालों को आप बनाइए, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।